माँ, ओ माँ, कहाँ चली गई? अंदर आते हुए सुनील ने अपनी माँ शारदा जी को आवाज़ लगाई तो शारदा जी अपने कमरे से बाहर निकलते हुए बोली, हाँ कहो बेटा, क्या बात है? माँ, मैं सोच रहा हूँ कल हमारे मोहल्ले से हरिद्वार के लिए बस जा रही है। मेरा बहुत मन कर रहा है जाने का, तो क्यों ना हम भी चलें? अरे बेटा, इसमें सोचने वाली क्या बात है? तुम भी बहू को साथ लेकर चले जाओ, शारदा जी ने कहा। तो सुनील नाराज़गी जताते हुए बोला, नहीं माँ, मैं तो तभी जाऊँगा जब तुम भी हमारे साथ चलोगी। अरे नहीं बेटा, तुम दोनों चले जाओ, अभी वहाँ बहुत भीड़ होगी और मुझे कहाँ इतना घूमना फिरना अच्छा लगता है। अब सुनील कुछ और कहता, उससे पहले ही उसकी पत्नी सुमन हंसते हुए रसोई से बाहर आई और बोली, माँ जी, आपको तो पता है कि आपका बेटा कितना जिद्दी है। अभी इस बार तो आपको हमारे साथ ही चलना पड़ेगा। तभी सुनील भी उनका हाथ पकड़ते हुए बोला, माँ, बस 2 दिन की बात है, चलिए ना, साथ में अच्छा लगेगा। और अगर आप नहीं चलेंगी तो मैं भी नहीं जाऊँगा, आपके बिना वो सफ़र अधूरा लगेगा। ये सुनकर शारदा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है चलूँगी, वैसे भी तुम दोनों की जिद के आगे मेरी कब चली है। तो सुनील ने झट से माँ का हाथ थाम लिया और बोला, तो फिर तय रहा, इस बार हम तीनों साथ चलेंगे और आपके साथ गंगा में डुबकी लगाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह मोहल्ले की वो गली जहाँ रोज़मर्रा की हलचल होती थी, आज थोड़ी अलग लग रही थी। गली के मोड़ पर जैसे ही बस आकर रुकी तो सुनील ने माँ के कंधे पर हाथ रखा और बोला, माँ, आप साथ हैं, इसीलिए ये सफ़र और भी खास लग रहा है। शारदा जी हल्की सी मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद बस चली तो हर किसी के चेहरे पर एक सुकून था। बस के हल्के हिलोरे शारदा जी को जैसे किसी पुराने समय की ओर ले जा रहे थे। उनकी आंखें धीरे धीरे झुक गईं और वो खो गई अपने अतीत में। 4 साल पहले हरिद्वार की यात्रा उन्होंने अपने पति राम किशन जी के साथ की थी। गंगा का वो पवन प्रवाह, मंदिर की घंटियों की गूंज और गंगा घाट पर गूंजते हर हर गंगे के स्वर, सब कुछ जैसे आत्मा को छू जाता था। वो दृश्य, वो हवा शारदा जी के मन में आज भी वैसे ही ताज़ा थी जैसे बस कल की ही बात हो। कैसे उस शाम को उन्होंने पति देव का हाथ थामते हुए कहा था, सुनिए जी, हरिद्वार आकर दिल को कितना सुकून मिलता है। तभी राम किशन जी ने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा था और बड़े प्यार से बोले थे, हरिद्वार तो बहाना है शारदा, असली सुकून तो तुम्हारे साथ चलने में है। उस पल की मिठास आज भी शारदा जी के दिल में वैसे ही बनी हुई थी। तभी एक झटके से गाड़ी के ब्रेक लगे और शारदा जी की यादें टूटी। सामने बोर्ड पर दिख रहा था, हरिद्वार 5 किलोमीटर। शारदा जी की आंखों में एक चमक थी। उन्होंने धीरे से कहा, आज बहुत दिनों बाद इस पवित्र धरती पर लौट रही हूँ। इस बार साथ में मेरे बच्चे हैं और राम किशन जी की यादें भी। गाड़ी की खिड़की से आती हवा में जैसे आशीर्वाद बह रहा था, जैसे गंगा माँ खुद उन्हें पुकार रही हो। शारदा जी खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, पता है बेटा, जब तेरे पिताजी थे ना, तब हम हरिद्वार आए थे। उसके बाद आज जा रही हूँ। आज भी मन में वही श्रद्धा, वही शांति महसूस हो रही है। तो सुनील मुस्कुराते हुए बोला, हाँ माँ, याद है मुझे, उस वक्त आपकी वो टिकट मैंने ही करवाई थी। तो इस बार वो श्रद्धा आपके बेटे और बहू के साथ पूरी होगी माँ जी, सुमन ने भी मुस्कुराते हुए कहा। तो शारदा जी की आंखें भर आई। हरिद्वार हर की पौड़ी का पावन दृश्य, सावन का महीना, गंगा स्नान का उत्सव। सवेरे की धूप में गंगा की लहरें जैसे सोने सी चमक रही थीं। तभी सुमन ने गीला आंचल संभालते हुए शारदा जी के पांव गंगा जल से धोए और धीरे से बोली, माँ जी, आपको पता है मेरे मन में कितने सालों से था कि आपके साथ एक बार गंगा स्नान करूं। आज वो सपना पूरा हो गया। तो शारदा जी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तू तो मेरे लिए लक्ष्मी है, बेटी बनकर आई है घर में। भगवान सबको ऐसी बहू दे।
सुनील वही पास में खड़ा मुस्कुरा रहा था। माँ, आज तो आपके लिए खास दिन है। आप कहती थी ना, जब बेटे बहू के हाथों गंगा जी में स्नान करूँगी तो जीवन सफल हो जाएगा। वो दिन आज है। तीनों ने साथ में गंगा जल उठाकर सूर्य को अर्घ्य दिया। शारदा जी मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, हे गंगा मैया, आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे बच्चों पर बना रहे, इन पर कभी कोई दुख न आए। थोड़ी देर में सुमन ने घाट की सीढ़ियों के पास बैठकर शारदा जी से कहा, माँ जी, अब आप थोड़ा पीछे बैठिए, यहाँ पानी तेज है, मैं दीपमाला की थाली बहाकर आती हूँ। तभी सुनील ने भी माँ के कंधे सहलाते हुए कहा, आप थक तो नहीं गई ना माँ? शारदा जी मुस्कुराई, नहीं बेटा, मैं तो बस देख रही हूँ, इतनी भीड़, फिर भी मन में कितना सुकून है। और तुम्हारा और बहू का ये प्यार है, इससे बड़ी दौलत क्या चाहिए। धीरे धीरे श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही थी। लाउड स्पीकर से उद्घोषणा हो रही थी, कृपया बच्चे और बुजुर्ग सावधानी से स्नान करें, गंगा जल का प्रवाह तेज है। देखिए माँ जी, ध्यान से, कहीं डूब मत जाना, सुमन ने चिंतित होते हुए कहा। तो शारदा जी हंसते हुए बोली, अरे बेटा, मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हूँ कि गंगा मैया की डुबकी ना लगा सकूँ। तभी सुनील माँ के ठीक बगल में खड़ा हुआ और बोला, माँ, अब मैं आपको डुबकी लगवाता हूँ। वैसे भी जब बेटे के हाथों गंगा स्नान हो तो पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। आप मेरा हाथ पकड़े रहना। शारदा जी मुस्कुराई, बेटा, जब तू साथ है तो डर किस बात का। उन्होंने सुनील का हाथ थामा और पानी में थोड़े आगे उतरी ही थी कि तभी अगली ही डुबकी में सुनील ने उनका हाथ छोड़ दिया और उन्हें धक्का दे दिया। अचानक एक लहर और भीड़ की हलचल के बीच एक तेज चीख घाट पर गूंज उठी। अरे माँ जी, सुमन जोर से चिल्लाई तो सभी ने पीछे मुड़कर देखा। सुनील घबराया हुआ खड़ा था, लेकिन इस पल किसी को कुछ नहीं सूझ रहा था, सिर्फ लहरें थी। शारदा जी की साड़ी का किनारा पानी में तैरता हुआ और गंगा जी की धारा उन्हें अपनी गोद में लेकर आगे बहा ले गई। कोई कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। सभी यही कह रहे थे कि भीड़ भी तो कम नहीं है, शायद उनका पैर फिसल गया होगा। बेहद अफसोस की बात है, वो बुजुर्ग महिला डुबकी लगाते वक्त बह गई। घाट पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। सुमन रोती हुई चिल्ला रही थी, माँ जी, कहाँ हैं आप? कोई तो बचाइए मेरी सास को, वो गंगा जी में बह गई। वो रोते रोते बेसुध हो गई। सुनील जो पत्थर की तरह जम गया था। लोग दौड़े, गोताखोर पानी में उतरे, लेकिन शारदा जी कहीं नहीं थी। दोपहर की चिलचिलाती धूप में भी घाट पर एक अजीब सी ठंडक छा गई थी। माहौल भारी था। थोड़ी देर पहले जहाँ शारदा जी अपने बेटे और बहू संग श्रद्धा से स्नान कर रही थी, वहीं अब उस घाट पर खामोशी पसरी थी। सुमन और सुनील थाने पहुँचे। सुमन की आंखें रो रो कर लाल हो गई थी, लेकिन सुनील एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। नाम बताइए उनका, दरोगा ने कलम उठाते हुए पूछा। तो सुमन ने कांपती आवाज़ में कहा, शारदा देवी, उम्र 60 साल, मेरे पति की माँ, स्थान हर की पौड़ी हरिद्वार। घटना गंगा स्नान के दौरान शारदा देवी पानी के तेज बहाव में लापता हो गई। रिपोर्ट दर्ज होते ही दरोगा ने 2 सिपाही और 2 गोताखोरों को भेजा। घाट का कोना कोना टोला जाने लगा। गंगा की धारा आज कुछ ज़्यादा ही तेज थी। हर बार डुबकी लगाकर बाहर आते गोताखोरों के चेहरे पर सिर्फ एक ही शब्द होता कि नहीं मिली। सुमन वही घाट के किनारे बैठ गई। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी साड़ी भीग चुकी थी, लेकिन उसे कोई होश नहीं था। माँ जी, आप कहाँ चली गई? आप तो कहती थी हम सब साथ रहेंगे, आप ऐसे कैसे चली गई? वो बार बार ही बोल रही थी। वहीं कुछ दूरी पर सुनील खड़ा था। उसका चेहरा पत्थर की तरह जड़ हो चुका था। आंखें लगातार गंगा की लहरों को घूर रही थी, जैसे हर लहर के साथ उसे अपनी माँ की परछाई दिख रही हो। वो ना तो रो रहा था और ना ही कुछ बोल रहा था। अंदर ही अंदर जैसे कुछ पिघल रहा था। तभी पास खड़े एक वृद्ध श्रद्धालु ने देखा और धीरे से कहा, गंगा माँ जिसे बुलाती है उसे कोई रोक नहीं सकता। 2 दिन हो चुके थे, लेकिन शारदा जी का कोई सुराग नहीं मिला।
तो सुनील ने कहा, सुमन, कितने दिन और यहाँ बैठे रहेंगे? चलो घर चलते हैं। माँ का कोई अता पता नहीं है, जब पता चलेगा तो पुलिस वाले हमें खबर कर देंगे। ये सुनकर सुमन हैरानी से सुनील की तरफ देखते हुए गुस्से से बोली, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो सुनील? माँ के बिना तुम घर जाने के लिए सोच भी कैसे सकते हो? मैं माँ जी के बिना घर लौटने की कल्पना भी नहीं कर सकती। तुम्हें जाना हो तो जा सकते हो। तुमने ही माँ जी का हाथ कसकर नहीं पकड़ा होगा। तुम्हारी लापरवाही के कारण ही आज माँ जी हमारे बीच नहीं है। बोलकर सुमन फूट फूट कर रोने लगी। तो सुनील ने कहा, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो सुमन? मेरी माँ थी वो, उनके बह जाने का दुख तुमसे ज़्यादा मुझे है। सुमन कुछ नहीं बोली, बस रोती जा रही थी। 5 दिन और ऐसे ही निकल गई तो पुलिस वाले ने उन्हें समझा बुझाकर वापस घर भेज दिया। गाड़ी में एक अजीब सी खामोशी थी। पीछे की सीट पर सुमन खिड़की से सिर टिकाए बाहर की ओर देख रही थी, लेकिन आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसका मन कहीं अटका हुआ था, शायद पिछले लम्हों में। सुनो बहू, शारदा जी ने एक दिन प्यार से उसे कहा था, जब मेरा अंत समय आएगा तो मेरी अस्थियां गंगा जी में ही विसर्जित करना। और हाँ, गुलाबी साड़ी में, वो मेरी सबसे प्यारी साड़ी है। माँ जी ऐसी बातें मत कीजिए। सुमन ने नाराज होते हुए कहा था, आप हमारे साथ हमेशा रहेंगी। सुनील बिल्कुल चुप था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस आंखें गंगा की ओर खोई सी थी। जैसे ही गाड़ी उनके घर आकर रुकी तो पड़ोसी और रिश्तेदार इकट्ठे होने लगे। खबर पहले ही फैल चुकी थी। हर कोई निशब्द था। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि जो शारदा जी मुस्कुराती हुई कुछ दिन पहले ही सबसे मिल रही थी, आज उनकी सिर्फ यादें ही लौट कर आई हैं। घर के आंगन में चहल पहल थी, लेकिन वो रौनक नहीं, एक सन्नाटा था जो हर चेहरे से टपक रहा था। अरे उस दिन तो मेरे सामने ही निकली थी, एक बूढ़ी पड़ोसन ने आंचल से आंखें पोंछते हुए कह रही थी, ऐसे बेटे बहू सबको मिले। कितनी खुश थी शारदा जी। तभी पास खड़ी एक महिला बोली, शारदा को तो बस सब कहते थे कि तू बड़ी भाग्यशाली है जो ऐसे बेटे बहू मिले हैं कि अपने साथ हरिद्वार गंगा स्नान के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन किसको पता था कि गंगा मैया उसको अपने में ही समा लेंगी। भीतर कमरे में एक कोने में बैठी सुमन सब सुन रही थी। उसका दिल फटा जा रहा था, लेकिन आंसू तो अब जैसे सूख चुके थे। बस आंखें थी जिनमें एक गहराई थी, जिसमें हर शब्द डूबता जा रहा था। सुनील की बुआ, जो सालों से गांव में ही थी, अंदर आते ही चीख पड़ी, अरे ओ शारदा, तू तो कहती थी ना कि अभी बहुत कुछ देखना है। तेरा पोता आएगा, उसकी शादी होगी और तुम सबसे पहले अपने पोते बहू की आरती उतारोगी। ये क्या किया तूने? पड़ोसियों ने सबको सांत्वना दी कि उन्होंने जो प्रेम, सादगी और त्याग हमें सिखाया वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। अब घर का हर कोना जैसे उनकी यादों से भरा हुआ था। धीरे धीरे सभी चले गए। घर में फिर सन्नाटा पसर गया। सुमन दीवार पर टंगी शारदा जी की तस्वीर को देखते हुए फूट फूट कर रो पड़ी। सुनील ने उसकी पीठ थपथपाई, लेकिन उसकी अपनी आंखें भी भर आई थी। माँ, आपने इतनी जल्दी क्यों हमें अकेला छोड़ दिया? सुमन की सिसकियाँ गूंज रही थी। धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीतने लगे। अब इस घटना को 15 दिन हो चुके थे, लेकिन अब भी घर में सन्नाटा पसरा रहता। सुमन किसी से कोई बात नहीं करती। तभी एक दिन अस्पताल में बिस्तर पर लेटी शारदा जी की आंखें खुली तो दरवाजे की ओर देखने लगी, जैसे किसी को पहचानने की कोशिश कर रही हो। तभी कमरे में एक नौजवान दाखिल हुआ, जिसकी आंखों में अपनापन था। वो बिस्तर के पास आकर धीरे से बोला, माँ जी घबराइए मत, अब आप सुरक्षित हैं, सब ठीक हो जाएगा। शारदा जी ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में अभी भी सवाल थे। तुम कौन हो बेटा? माँ जी, मेरा नाम शिवम है। आप मुझे करीब 14-15 दिन पहले हरिद्वार में गंगा घाट के पास बेहोशी की हालत में मिली थी। मैं आपको अपने साथ दिल्ली ले आया। तभी अचानक शारदा जी का चेहरा सख्त हो गया, जैसे किसी पुरानी परत की कोई याद छू गई हो। हरिद्वार की कुछ धुंधली तस्वीरें
उनके जहन में उभरने लगी। उन्होंने शिवम की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, मुझे अपने घर जाना है बेटा। तो शिवम ने हैरानी से कहा, लेकिन माँ जी, आप अभी बहुत कमज़ोर हैं, 2-3 दिन में चलेंगे। शारदा जी ने सिर हिलाया, नहीं बेटा, बहुत आराम कर लिया, अब वक्त आ गया है कुछ लोगों को उनका असली चेहरा दिखाने का। शिवम स्तब्ध खड़ा था। शारदा जी की आंखों में अब सिर्फ एक जुनून था। शिवम ने शारदा जी का हाथ थामते हुए नरम लहजे में कहा, ठीक है माँ जी, सुबह होते ही मैं आपको आपके घर ले चलूँगा। वैसे अगर आपके घर का नंबर याद है तो बता दीजिए, मैं आपके बेटे बहू को सूचना दे देता हूँ कि अभी आप सुरक्षित हैं। ये सुनते ही शारदा जी की आंखों में हलचल सी दौड़ गई। उनका चेहरा अचानक सख्त हो गया। उन्होंने शिवम की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, नहीं बेटा, ऐसा मत करना। लेकिन क्यों माँ जी? शिवम ने चौंक कर पूछा तो शारदा जी का गला भर आया, आंखें नम हो गई, पर चेहरा एकदम शांत था। क्योंकि जो जख्म मेरे बेटे ने मुझे दिए हैं उसके निशान अभी बाकी हैं। शिवम कुछ पल तक उन्हें देखता रहा। उसके सामने अब एक टूटी हुई औरत नहीं थी, बल्कि एक माँ थी जो अब अपनी लड़ाई खुद लड़ने को तैयार थी। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन उस सन्नाटे में एक तूफान करवट ले रहा था। अगले दिन सुबह शारदा जी की बहू सुमन किचन में चाय बना रही थी। चेहरा उतरा हुआ था, माथे पर तनाव की लकीरें साफ दिख रही थी। तभी सुनील कमरे में आया। नाश्ता नहीं बना अभी तक, उसने तेज आवाज़ में कहा। तो सुमन ने बिना कुछ कहे चाय उसके सामने लाकर रख दी और धीमे स्वर में बोली, सुनील, तुम्हें माँ जी की याद नहीं आती? तुम तो उनका कभी जिक्र भी नहीं करते। सुनील एक पल को रुका, फिर अनमने भाव से बोला, मरने वाली की याद में क्या रखा है, जिंदा लोगों की फिक्र करो। सुमन की आंखें भर आई। माँ जी अभी मरी नहीं है सुनील, उन्होंने तुम्हें कितना चाहा था, फिर भी तुम उनके बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? सुनील ने बात टालते हुए अखबार उठाया और बोला, जो हो गया उसे भूल जाओ। वैसे भी उस दिन गंगा जी में जो हुआ वो किस्मत थी। सुमन अभी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। वो चौंक गई। इतनी सुबह सुबह कौन होगा? मन में ये सोचते हुए सुमन ने जैसे ही जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने अपनी सास को खड़े देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गले से बस धीमी सी आवाज़ निकली, माँ जी। शारदा जी चुपचाप खड़ी थी। उनकी नज़रें सीधी सुमन की आंखों में टिकी थी, जैसे 15 दिनों का सारा दर्द वहीं ठहरा हो। तभी अंदर से तेज आवाज़ आई, क्या हुआ? कौन है? बताएगी या फिर वहीं सांप सूंघ गया? सुनील कमरे से बाहर निकलते हुए बोला और दरवाजे तक पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अपनी माँ पर गई, उसके चेहरे की सूरत ही बदल गई। आंखें फैल गई, होठ सूखने लगे। माँ, आप जिंदा हैं। यह कहते हुए सुनील की आवाज़ लड़खड़ाने लगी। वो कांपते कदमों से आगे बढ़ा और अपनी माँ के पैर छूने ही वाला था, लेकिन शारदा जी ने झटके से अपने पैर पीछे खींच लिए तो सुनील झपक गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया, आंखों में पश्चाताप की नमी थी, लेकिन शारदा जी की आंखें पत्थर की तरह कठोर हो चुकी थी। ये देखकर सुमन चौंक गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि माँ जी ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। अभी सुनील कुछ कहने ही वाला था कि अगले ही पल एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर पड़ा। शारदा जी का हाथ थरथरा रहा था, लेकिन उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक ज्वाला थी, एक माँ के टूटे हुए भरोसे की आग। ये देखकर सुमन हक्की बक्की रह गई। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो अपनी सास को यूं सामने देखेगी और फिर ये सब होगा। जिस बेटे ने अपनी ही माँ का हाथ गंगा की लहरों में इसलिए छोड़ा था ताकि वो लौटकर कभी ना आ सके, उसके लिए ये तमाचा बहुत कम है। शारदा जी ने कहा तो सुनील की आंखें भर आई, पर वो कुछ नहीं कह पा रहा था। तभी सुमन कांपती आवाज़ में बोली, ये क्या कर रही हैं माँ जी आप? ऐसा कैसे हो सकता है? सुनील ऐसा क्यों करेगा आपके साथ? तो शारदा जी ने गहरी सांस ली और कुर्सी पर बैठते हुए धीमे स्वर में कहा, सुमन, मुझे मालूम है
कि तू निर्दोष है। तूने मुझे हमेशा माँ की तरह समझा, मुझे अपना समझा, लेकिन जो जहर सुनील के मन में था उसका असर तू भी नहीं रोक पाई। सुमन की आंखों में आंसू थे। वो कुछ कहने को हुई, लेकिन शारदा जी ने उसके हाथ को थामते हुए कहा, उस दिन मैंने पहली बार अपने वकील को बुलाया था। सोचा था अब उम्र हो चली है तो जो कुछ भी है उसे सही जगह बांट दूं। मैंने वकील से साफ कहा था कि मैं अपनी आधी संपत्ति उन अनाथ बच्चों के नाम करना चाहती हूँ जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, और बाकी आधी संपत्ति अपने बेटे बहू के नाम। लेकिन उस दिन था कोई जो दरवाजे के पीछे खड़ा ये सब सुन रहा था, और वो था सुनील। उसे ये बात गवारा नहीं हुई कि उसके हिस्से की दौलत किसी और को जाए, और फिर उसने वो किया जो कोई भी बेटा अपनी माँ के साथ नहीं कर सकता। उसने मेरे खिलाफ एक योजना बनाई, मुझे रास्ते से हटाने की। यह सुनकर सुमन की आंखें फटी की फटी रह गई। वो रोती जा रही थी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पति ने ऐसा घिनौना अपराध किया है। तभी शारदा जी ने कहा कि मेरे वसीयत लिखवाने के बाद उससे अगले ही दिन इसने मुझसे कहा था कि माँ, आप ऐसा नहीं कर सकती, मेरे हिस्से की ज़मीन आप किसी और को नहीं दे सकती। तो मैंने इसे साफ शब्दों में कह दिया था कि मैंने जो कर दिया है उसे कोई नहीं बदल सकता। तो इसने नया प्लान बनाया और कुछ ही दिनों बाद हरिद्वार जाने की बात की। तो मैं तो मना कर रही थी, लेकिन सुनील ने जिद कर ली, माँ को साथ ले चलेंगे। उस समय मुझे थोड़ी हैरानी भी हुई, क्योंकि इसने काफ़ी दिन तक मेरे साथ बात नहीं की थी। पर फिर सोचा कि शायद बेटा बदल गया है, लेकिन नहीं, वो हरिद्वार की यात्रा नहीं थी, वो मेरी मौत की यात्रा थी। शारदा जी की आवाज़ अब थोड़ी कांप गई, लेकिन उनके शब्द अब भी तेज थे। गंगा की लहरों में इसने मेरा हाथ छोड़ दिया ताकि दुनिया समझे कि मैं फिसल गई हूँ, और फिर तस्वीर पर माला चढ़ा दी। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, जब पड़ती है तो इंसाफ ज़रूर होता है। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सुनील, जो अभी तक चुप था, फूट फूट कर रोते हुए शारदा जी के पैरों में गिर पड़ा। शारदा जी की आंखों में एक पल को आंसू तैर गए, पर अगले ही पल उनका चेहरा सख्त लाल हो गया। उन्होंने झटके से अपने पैर पीछे खींचे और गुस्से से बोली, खबरदार, अगर अपनी गंदी जुबान से मुझे माँ कहा तो। वो सुमन, जो अब तक चुपचाप सुन रही थी, धीरे धीरे सुनील की ओर बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू और गुस्से की चिंगारी एक साथ थी। तुम इतने गिर जाओगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम्हारे हर तानों को सहा, तुम्हारी हर बदतमीजी पर चुप रही, ये सोचकर कि शायद एक दिन तुम बदल जाओगे, मगर तुम तो इंसान कहलाने लायक ही नहीं। तुम तो जानवर हो जिसने अपनी ही जन्म देने वाली माँ को मारने की कोशिश की, बस कुछ रुपयों और ज़मीन के लिए। उसने उंगली उठाकर कहा, तुमने सिर्फ माँ का नहीं, मेरा भी विश्वास तोड़ा है। सुनील का चेहरा तमतमा उठा। वो गुस्से से सुमन पर हाथ उठाने ही वाला था कि रुक जा सुनील, शारदा जी की चीखती हुई आवाज़ आई। तभी एक और जोरदार तमाचा सुनील के दूसरे गाल पर पड़ा। हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू पर हाथ उठाने की? उनकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। जिस बेटे ने अपनी माँ की कदर नहीं की, वो कभी एक औरत की इज्जत नहीं कर सकता। आज मैं तुझे अपने घर से बाहर निकालती हूँ, और ये मेरा आखिरी फैसला है। शारदा जी ने दरवाज़ा खोला और सख्त लहजे में कहा, निकलते हो मेरे घर से या अब पुलिस बुलाऊं? पुलिस का नाम सुनते ही सुनील के चेहरे का रंग उड़ गया। वो एक पल के लिए रुककर सुमन की तरफ देखने लगा। शायद उम्मीद थी कि उसकी आंखों में थोड़ी दया और थोड़ा अपनापन अभी भी बचा हो, लेकिन सुमन की आंखों में अब वो प्यार नहीं था, वो सिर्फ आक्रोश, घृणा और टूटा हुआ विश्वास था। वो नज़रें जो कभी उसके लिए चिंता से भर जाती थी, आज पत्थर की तरह कठोर बन गई थी। शारदा जी ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए दरवाजे की ओर इशारा किया, जाओ, और अब अगर कभी इस घर के आसपास भी दिखा तो अगली बार तेरे लिए सिर्फ दरवाज़ा नहीं खुलेगा, जेल का फाटक खुलेगा। सुनील की आंखों में आंसू थे, मगर अब वो आंसू किसी को पिघलाने के लिए नहीं थे,
बल्कि उसके अंदर की हार के थे। वो बिना कुछ बोले बाहर निकल गया तो शारदा जी ने दरवाज़ा बंद किया और सुमन की तरफ देखकर धीमे से बोली, बहुत सहा है तूने मेरी बच्ची, अब वक्त है सुकून का, अपने हिस्से की खुशियाँ जीने का। सुमन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज़्यादा विश्वास किया वही उसे इस कदर तोड़ देगा। लेकिन आज शारदा जी की गोद में सर रखकर उसे लगा जैसे वो टूटी नहीं है बल्कि और मजबूत बन गई है। शारदा जी ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। और बेटा, एक बात कान खोलकर सुन लेना, मेरे मरने के बाद ये घर अब तेरा है, तुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने वकील को बुलाया और अपनी प्रॉपर्टी के आधे हिस्से को कानूनी रूप से अपनी बहू सुमन के नाम कर दिया। कागजों पर दस्तखत करते समय उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह सिर्फ बहू नहीं, मेरी बेटी है और बेटी को उसका अधिकार मिलना ही चाहिए। बचा हुआ आधा हिस्सा उन्होंने एक अनाथ आश्रम के नाम कर दिया जो सालों से बच्चों की सेवा कर रहा था। और रही बात सुनील की, तो उन्होंने वकील के जरिए एक सख्त कानूनी नोटिस तैयार करवाया। इसके साथ एक स्थानीय अखबार में सार्वजनिक सूचना छपाई। मैं शारदा देवी अपनी संपूर्ण मानसिक स्थिति में ये घोषणा करती हूँ कि मेरा बेटा सुनील अब मेरी किसी भी संपत्ति के दस्तावेज या अधिकारों में भागीदार नहीं रहेगा। मैं उसे अपनी संपत्ति से पूर्ण रूप से बेदखल करती हूँ। उससे मुझे अब कोई लेना देना नहीं है। इस ऐलान के बाद शारदा जी को ऐसा लगा जैसे दिल में एक बड़ा बोझ था जो अब हल्का हो गया हो। अब वो हर सुबह सुमन के साथ बैठकर चाय पीती और दोनों मिलकर घर की सजावट के लिए छोटे छोटे बदलाव करती। शारदा जी ने एक दिन मुस्कुराकर सुमन से कहा, कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी के इस मोड़ पर मुझे एक बेटी मिलेगी। तू मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत तोहफा है। सुमन ने उनका हाथ थामते हुए जवाब दिया, और आपने मुझे वो माँ दी जिसकी गोद में सिर रखकर सुकून मिल जाता है। दोस्तों, रिश्ते खून से नहीं भावनाओं से बनते हैं। जो साथ दे, दुख में ढाल बनकर खड़ा रहे, वही अपना होता है। जिंदगी में कभी भी किसी के धोखे से टूटिए मत। अपने दर्द को अपनी ताकत बनाइए, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह ज़रूर होती है। अब शारदा जी और सुमन एक माँ बेटी की तरह मिलकर एक नई खुशहाल ज़िंदगी जी रही थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।